अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी कि अगर जापान में बंदा हो, जो लोग जापान में हैं और इनकी शकाई होकन वगैरह हो या नैनकिन हो, जिसे आम लफ्ज़ों में समझे तो पेंशन कहते हैं, अगर ये हो और बंदा जापान से वापस चला जाए या जाना चाहता हो, यानी कि चाहे रेफ्यूजी वीज़ा हो या नॉर्मल कंपनी वीज़ा हो या कोई सा भी हो, अगर आगे से वीज़ा रीन्यू वगैरह नहीं होता और बंदे ने वापस जाना हो, तो अगर उसने ये इंश्योरेंस पेंशन वगैरह करवाई हो तो ये पैसे वापस भी बंदा ले सकता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं भी होती और ये रकम जो है देते तो रहते हैं हर महीने, लेकिन वापसी में पता नहीं होता और ये बंदे ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं लेते। तो ये आपकी अपनी रकम है, इसमें किसी किस्म का ना कोई झूठ है ना फ्रॉड है और ये रकम आप वापस भी ले सकते हैं। अब ये वापस कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो पहले तो है जी, ये पेंशन सिस्टम क्या है, यानी कि जब बंदा जापान में पहुंचते ही हैं तो जब शकाई होकर पहली बार ये स्टार्ट करते हैं, नैनकिन समझ लें, तो जब ये पहली बार स्टार्ट करते हैं तो उसके 2-4 महीने के बाद वो और भी लेटर आना शुरू हो जाते हैं घर में कि आप जिस दिन जापान आए थे उस दिन से ये कंप्यूटर में सिस्टम ये स्टार्ट करते हैं जी, इस तारीख को आप आए थे। तो ये आज की मसलन कोई बंदा 6 महीने के बाद स्टार्ट करता है, तो वो 6 महीने से जब से आपने स्टार्ट किया वो तब से स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जो पिछले 6 महीने हैं उसकी वो पोस्ट घर में आती है, काफ़ी 2-4 बार वो आती रहती है जी। आपके ये मसलन अगर 15,000 या 1 महीने का बनता है या 16,000 बनता है तो ये 6 महीने के पैसे आपके बाकी हैं, ये पैसे भी जमा करवाएं। अब वो पैसे जमा ना भी करवाएं तो उसका तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो अगला सिस्टम है ये आपने अब एक बार स्टार्ट कर लिया तो इसको अब रोकना नहीं होता। और खास करके अगर नामिन वीज़ा बंदे का हो, रेफ्यूजी वीज़ा, और ये शकाई होकन या ये सारी चीज़ें एक बार बंदा स्टार्ट कर ले तो फिर इसको स्टॉप करें तो उसके लिए भाई मसला बन जाता है, इंटरव्यू वगैरह जल्दी आ जाता है। तो खैर इसका फिर फ़ायदा नहीं होता स्टार्ट करने का, ये स्टॉप करने का, यानी या तो बंदा स्टार्ट ही ना करें। और इस वक्त जो सूरत चल रही है, ज़्यादातर कंपनियां अब यही बोलती हैं कि आप अपनी शकाई होकन करवाएं। ये ज़रूरी समझ लें कि होता जा रहा है अब, तो ये लाजम करवानी ही पड़ती है। लेकिन जब काम छोड़ें तो क्योंकि वो पुराना जो है कार्ड वो वापस ले लेते हैं, इंश्योरेंस कार्ड, मेडिकल कार्ड सब वापस दे देते हैं और ये स्टॉप कर देते हैं। और फिर जब न्यू कंपनी में काम स्टार्ट करें तो वो दोबारा से बनवाना होता है और कई लोग फिर नहीं बनवाते तो बाद में फिर मुश्किल होती है। और अगर दूसरे जो जिनके वीज़े हैं, मसलन अभी चाहे जापानीज बीवी वाला हो या कंपनी वाला हो, तो उनके लिए तो समझ लें कि यह ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और बीवी वाला वीज़ा हो, जापानीज वाइफ वाला या फिर परमानेंट वाला, तो उसका मसला ये होता है कि अगर ये शकाई होकन, चले शकाई होकन को छोड़ें, अगर ये नैनकिन ना हो, मेन चीज़ है नैनकिन, क्योंकि शकाई होकर बोले तो उसमें सारी चीज़ें आपकी एक साथ आ जाएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस और ये पेंशन वाला सिस्टम सारा एक साथ में आ जाएगा। लेकिन ये बीवी वाला जिसका वीज़ा है, तो ये नैनकिन अगर ना हो तो भाई वो परमानेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई करेंगे तो वो वीज़ा नहीं देते। उसके लिए ये शर्त है कि 2 साल की आपकी नैनकिन जो है वो पे होनी चाहिए। और अगर किसी ने पासपोर्ट अप्लाई करना हो, यानी कि लिखना पढ़ना आ जाए बंदे को, और 5 साल हो जाए जापान में, तो फिर वो भी पासपोर्ट भी अप्लाई करने के लिए फिर ये नैनकिन जो है ये 1 साल की पे होनी चाहिए। ये इसका कानून है। आप चेक करना हो किसी दोस्त में तो किसी वकील से पूछ के तो कन्फर्म कर लें ये चीज़ें। तो अब ये पैसे जो है ये वापस कैसे ले सकते हैं जो बंदा जाना चाहता है। अभी ये मेन टॉपिक तो यही है, लेकिन ये क्योंकि थोड़ी सी डिटेल है इसमें, ये वीडियो भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन भाई जिसको ज़रूरत हो वो वीडियो देख ले, जिसको ना ज़रूरत हो तो ना देखें। तो खैर अब ये पैसे वापस कैसे मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा 1 साल चले, चाहे उसकी चली हो, या 6 महीने या 2 साल या 5 साल, कोई भी बंदा ये ले सकता है। चाहे जिसका परमानेंट वीज़ा मिल गया हो तो वो भी अगर इसको स्टॉप करना चाहे तो वो भी स्टॉप कर सकते हैं। उनको तो जापान में रहते हुए ही ये सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, जितने पैसे उन्होंने दिए हुए हैं उनमें से शायद वो कुछ पैसे रकम कटौती करें, लेकिन बाकी रकम जो है वो आपको मिल जाएगी। एक बार ये स्टॉप कर दिया आपने तो मेरे सुनने में आया कि दोबारा आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसका फ़ायदा भी साथ में चले बता दूं कि इसका 60 साल या 65 साल की उम्र की एज है कि अगर इतने साल तक पैसे देते रहेंगे तो उसके बाद हर 2 महीने के बाद, हर महीने तो नहीं देते लेकिन 2 महीने के बाद वो दोनों महीने का टोटल करके दे देते हैं। तकरीबन 15 मान, 1.5 लाख या 2 लाख यन, वो जितने पैसे आपने दिए होते हैं उसके हिसाब से ही वो आपको फिर वापस हर 2 महीने के बाद मिलते रहते हैं। ये सिस्टम है इसका पेंशन का। अब
ये पैसे वापस लेने कैसे हैं, मेन चीज तो ये है, लेने कैसे हैं, ले कैसे सकते हैं। तो उसके लिए भाई सिंपल सा तरीका है कि सेक्शो में ही जाना होगा, सिटी ऑफिस में, जापान में सेक्शो बोलते हैं। तो वहां पर जाके तो उनको बताना होगा, मसलन एक बंदा वापस जा रहा है, चाहे रेफ्यूजी है, चाहे कंपनी का वीजा है 2 साल का 4 साल का, या वो एग्रीमेंट खत्म हो गया समझे कि वापस जाना चाहते हैं, वीजा नहीं आगे से लग रहा है या कुछ भी हालात हों, तो उनको बोले जी मैं वापस जा रहा हूं, तो इसलिए ये जो मेरा टैक्स वगैरह है, यानी कि ये नैनकिन वगैरह जो भी है, ये जितने पैसे मैंने पे किए हैं ये मुझे वापस दिए जाएं। क्योंकि ये पेंशन तो उसके लिए है जिसने जापान में लगातार रहना है, और ये क्योंकि 60 या 65 साल के बाद ये रकम वापस मिलनी शुरू होगी, तो मैं तो भाई इतना देर रुकना ही नहीं, मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, मेरा वीजा वगैरह खत्म हो गया, तो मैं अब जापान हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जब अगर दोबारा आएंगे तो बाद की बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ। तो वो सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके वहां पर वो फिलअप वगैरह करके, तो अगर आपके पास टाइम ना हो, या ये सारा कुछ डिपेंड करता है सेक्शो के ऊपर कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप किसी दोस्त का उनको बैंक अकाउंट वगैरह दे दें, मसलन अगर किसी के पास टाइम ही शार्ट हो, यानी कि 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से जो पैसे लेने होते हैं ये इतनी जल्दी तो मिलते नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी या 2 महीने भी लग सकते हैं पैसे वापस मिलने में, क्योंकि उन्होंने सारा आपका टोटल वगैरह करना होता है कि उसमें कितने % वो काटें और कितने % वापस दे दें, तो सारा कर आगे तो फिर ये पैसे वापस मिलने होते हैं। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लें कि किसी दोस्त का आप अपने, यानी कि बंदे ने जाना है, तो शायद उसका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, तो भाई ये आपके अकाउंट में आएंगे पैसे, तो बंदा बाद में निकाल नहीं सकेगा, ये भी मसला बन जाएगा। तो फिर उसका सिंपल तरीका है कि किसी दोस्त को या कोई भाई को, रिश्तेदार जो भी यहाँ पर हो, काबिल एतमाद बंदा, उसको साथ ले जाएं कि भाई इसके बैंक में डाल दे। अगर वो सेक्शो वाले एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, अगर वो बोलते हैं जी नहीं ये आपको ही मिलेंगे, तो फिर उनसे बोले ठीक है मैं फिर कंट्री में जा रहा हूँ, अपनी कंट्री में, या तो मुझे यहाँ पर रहते हुए पैसे मिल जाएं तो ठीक है, नहीं अगर मिलते तो फिर मुझे बताएं कि मैं कैसे जाके आपको कोई एम्बेसी में दे दूं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट या अपनी अपनी होम कंट्री का बैंक अकाउंट, तो फिर आप वहां पर पैसे ट्रांसफर कर दें। तो वो सारा तरीका आपको बता देंगे जो भी होगा। क्योंकि एक दोस्त मुझे बता रहा था कि अब इन्होंने इस तरह से नहीं दे रहे पैसे, कि लोग पैसे ले लेते हैं तो फिर वापस भी नहीं जाते कुछ लोग, और वो अब पैसे नहीं दे रहे, बोलते हैं जी अपना यहाँ से सारी फाइल वगैरह बना के तो आप जाओ, जो आपकी कंट्री है वहां पर जाओ और जापान एम्बेसी में जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो एम्बेसी के जरिए पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये तो उसके लिए है कि जो वहां पर जाके ट्रांसफर करेगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं तो वो तो यहाँ पर भी रहकर ले सकते हैं। मसलन जो परमानेंट वीजे वाला है उसको तो जरूरत नहीं है वहां पर जाके जमा करवाने की, वो तो यहीं पर रहते हैं, तो यहीं पर अगर अपना प्रोग्राम, ये सिस्टम पूरा बंद करना चाहते हैं, ये वाला चीज भले वो यहाँ पर कंटिन्यू करें अपना रहना, लेकिन ये वाली चीज अगर बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये चीज है, इस तरीके से आप ये पैसे ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आपको फायदा ही होगा। अगर 16,000 या 15,000 भी हर महीने ये कटते हैं, इससे कम तो नहीं कटते, 15,000 या 17,000 या 16,000 के आसपास ही कटते हैं हर महीने, तो ये आपको मिल जाएंगे। अगर ये समझे 16,000 भी लगा लें या 15,000, तो इसमें से 2,000 भी अगर वो काटेंगे हर महीने के हिसाब से, तो फिर भी बंदे को अच्छी खासी रकम ये मिल जाती है कि 2 साल 3 साल या 4 साल बंदे ने जो रकम दी होती है, तो समझे कि ठीक ठाक रकम उसको समझे उसकी ये डिपॉजिट ही है, तो उसको ये वापस मिल जाएगी। कि बंदे ने जाना तो है, तो चलें जो रकम मिल जाए, आपकी अपनी रकम है, किसी किस्म का इसमें धोखा नहीं है, फ्रेब नहीं है, झूठ नहीं है, भाई मैं जा रहा हूं तो मुझे ये मेरे पैसे वापस दे दें, तो वो इंशाल्लाह आपको पैसे लाजम मिल जाएंगे। चाहे तरीका यहाँ पर रहकर मिले, या किसी दोस्त के अकाउंट में मिले, या अपने कंट्री में जाके एम्बेसी में आप डॉक्यूमेंट्स दें, जैसे भी करें, लेकिन पैसे मिल जाएंगे। लेकिन प्रोसेस आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा तो ही जाके मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि बंदा अपनी कंट्री में चला जाए और वहां पर जाकर जापान एम्बेसी में बोले जी इस तरह से ये मेरा सिस्टम जो है, ये पेंशन वाला जो है, ये मुझे पैसे वापस मिले, तो फिर भाई शायद ये केस ना हो सके। लेकिन यहाँ पर रह के आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रूफ दे देंगे, कोई ना कोई फाइल आपको बना के दे देंगे कि जाके वहां पर भी अगर होगा तो इस तरीके से ये पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको यहाँ पर रहते हुए ही पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें ये डिटेल है। अगर इसमें किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो मेरा फेसबुक पेज वॉइस ऑफ जापान पर मेरा व्हाट्सअप का नंबर ऐड है, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितना मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।